नमस्कार दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, सीपी स्मार्ट क्लासेस के इस चैनल के माध्यम से टीजीटी आर्ट के प्रश्न पत्र को यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है और हम 65 प्रश्नों तक सॉल्व कर चुके हैं। और हमारे पास जो क्वेश्चन सेट है वो बी सीरीज़ का है। तो आगे का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 वीडियो है, ये पार्ट 1 आपने देख लिया होगा। तो अगला जो वीडियो है ये 66 क्वेश्चन से हम इसमें शुरू करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप क्या है, यह कहाँ से है? तो इसका सही उत्तर है बंगाल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। सीतन वासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? 67 प्रश्न जो है ये है, यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म, इन सभी से मिला जुला है। सही उत्तर है डी, ऑप्शन डी सही है। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो द्वारा चित्रित है। किसने चित्रित किया है अकबरनामा को? अकबर का अधिकृत जीवन परिचय जो की है तो अबू अल हसन ने किया है। ऑप्शन सी सही है। बैल की प्रकृति आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? 69 प्रश्न का सही उत्तर है टेराकोटा शिल्प में मिलती है। ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है नेक चंद रॉक गार्डन कहाँ पे है? तो ये चंडीगढ़ में है। बी सही है। चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? चक्राकार रेखाएं जो होती हैं वो शांति का प्रभाव छोड़ती हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 72वां प्रश्न है फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। फारसी में जो अनुवाद जाना जाता है वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन सही है। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ट्रिस्टा जारा ने सुना। बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे 74वां प्रश्न है चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार हैं? इसका उत्तर है मेवाड़ शैली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। मुर्गे की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? 75वां प्रश्न है के हैबर का है। ये प्रश्न जितने भी यहाँ पे आए हैं ये सब हमारे ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से जो क्लास चलती थी ये सब उसमें पढ़ाया गया। एक भी प्रश्न बाहर का नहीं आया है, पेपर आसान आया है। जिन छात्रों ने क्लास ली थी उन छात्रों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और सिलेक्शन होने के काफ़ी चांसेस उनके हैं। जोगीमारा की गुफाएं या फिल इन द ब्लैंक्स में स्थित है। तो जोगीमारा की गुफाएं छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है आपका। देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं के संस्थापक हैं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो यहाँ पे होगा कलकत्ता समूह के देवी प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं कलकत्ता समूह के संस्थापक अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न है 78वां प्रश्न जो है सांवरी चित्र किसने बनाया? ये बनाया बद्रीनाथ आर्य ने। ऑप्शन डी सही है। कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सुबोध गुप्ता प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुगल काल में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो जानवरों और पक्षियों के चित्रण का जो विशेषज्ञ था वो था उस्ताद मंसूर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है आपका। प्रश्न नंबर 81 ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है ययाति। ऑप्शन सी जो है आपका वो सही है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है, किसने चित्रित किया है? तीन गायक को विंसेंट वान गाग ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? 83 प्रश्न है तो इसका सही उत्तर है हरिहर लाल मेढ़ है। ऑप्शन बी सही है। इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो सही उत्तर है
सरबरी राय चौधरी ये मूर्तिकार नहीं है, बी सही है। ब्रश बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम सुनील दास, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर है 1864 में, ऑप्शन ए सही है। किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी सही है। 87 का ऑप्शन बी सही हो गया। 88, अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग कौन करता है? भारती खेर करते हैं, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही है। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या है? पूजा हेतु अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य है, मतलब पूजा हेतु ये चैत्य गुफाएं प्रयोग में आती हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ये सारे मंदिर हिंदू धर्म के हैं, लेकिन इसमें कोई एक मंदिर ऐसा है जो भारत में नहीं है। तो ये अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में है, ये भारत में नहीं है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 91, बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई? एस.एच. राजा ने बनाई, ऑप्शन सी इसका सही है। न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों का वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया। सही उत्तर क्या होगा इसका? 1660 में। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। द इनर आई किससे संबंधित है? विनोद बिहारी मुखर्जी से, ऑप्शन डी इसका सही है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? 94 प्रश्न का सही उत्तर है अमृता शेरगिल ने, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? 130 चित्रों का संग्रह है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 95 हम कर रहे थे और 95 पे आते हैं। ये 95 पे आ गए। ये 130 उत्तर इसका सही है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे आते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है इसमें? समकालीन कला, ऑप्शन ए सही है। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? ये रचना वान गाग की है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया? विकास भट्टाचार्य जी ने किया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बहौस स्कूल स्थित था, कहाँ पे स्थित था? जर्मनी में। बाघ की 5वीं गुफा का नाम क्या है? योगशाला, ऑप्शन सी सही है, और यहाँ पर भी ऑप्शन सी सही है, तो दोनों में ऑप्शन सी सही हो जाता है यहाँ पे। अजंता गुफाओं की अनुकृतियाँ किसने तैयार की थी? आसित कुमार हलधर ने की थी, ऑप्शन सी सही है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर होगा 102 प्रश्न का वो होगा आनंद वर्धन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? 103 के एस कुलकर्णी ने, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, लाजवर्द लापिस लाजुली का रंग क्या है? तीव्र नीला रंग होता है इसका, ऑप्शन बी सही है। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? सेजा, ऑप्शन सी सही है। 106 प्रश्न निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है? 106 तो सही है हरनी हरन, यानी कि ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, फिलिपो टोम्सो
मेरिनेटी कौन था? तो ये जो थे ये भविष्यवाद का घोषणा पत्र निर्माता थे। ली कार्बूसियर कौन था? एक वास्तुकार थे ये। ऑप्शन डी सही है और यहाँ पे ऑप्शन ए। तो ये हो गए आपके 108 प्रश्न। इसी श्रृंखला में अगला प्रश्न है, टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? लंदन में है। ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह का नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरा। ऑप्शन डी। और आगे है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य कला पर ध्यान दिया? स्थापत्य कला पर ध्यान दिया शाहजहां ने। बहुत ही आसान प्रश्न है ये तो। ताजमहल बनवाया और काफ़ी कुछ बनवाया उन्होंने। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे है? तो कृष्णा नदी के किनारे जो गुफा है वो है सित्तनवासल गुफा। ऑप्शन ए सही है। जॉर्ज बक्र का चित्र वायोलिन एवं कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये सही उत्तर है यहाँ पे घनवाद। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि बाल ठाकरे एक ऐसे नेता थे जो कार्टूनिस्ट भी थे। कार्टून बहुत अच्छा बनाते थे ये। महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए? सतीश गुजराल ने बनाए थे। ऑप्शन ए। गीत गोविंद के लेखक, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो जयदेव थे। ऑप्शन बी सही है। हंसिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? सही उत्तर है फारसी शैली। ऑप्शन बी सही है। 118वें प्रश्न पे आ जाते हैं, बादामी गुफा चित्रों की प्रकृतियाँ ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाए? जे.एम. अहिवासी ने बनाए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ, जो संबंध थे, किससे संबंध थे यहाँ पे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से ये संबंध थे। बी ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पे। कला में संतुलन, कला में संतुलन क्या होता है? कृति में स्थान संरचना का तरीका होता है। ऑप्शन डी सही है। पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो ये जो ग्रंथ है अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाता है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी। ऑप्शन ए सही है। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित था? भागलपुर में स्थित था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। जॉन कांस्टेबल संबंधित है इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाता है। और अगला प्रश्न है, रत्न परिमुख किस क्षेत्र से संबंधित है? 125 नंबर क्वेश्चन में कला समीक्षा सही है। ऑप्शन ए सही है। तो दोस्तों ये हो गए आपके पूरे 125 प्रश्न और पूरे का पूरा पेपर आपको सॉल्व करा दिया गया है। पार्ट 1 में 65 तक कराए गए हैं और पार्ट 2 में 66 से लेकर 125 तक। तो आप मिला लीजिए, दोनों देख के मिला लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और इसका जो हमें कट ऑफ जो है बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। और एक हम सर्वे कर रहे हैं, तो उस सर्वे में पार्टिसिपेट आप भी कीजिए और आपके कितने सही हो रहे हैं वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। पार्टिसिपेट करने के बाद हम एक अच्छा जो है कट ऑफ आपको बता सकते हैं, बहुत ही एक्यूरेट कट ऑफ बता सकते हैं अगर आप सर्वे में पार्टिसिपेट करते हैं तो दोस्तों बने रहें सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।